अनदर व्लॉग। एंड आज का ये व्लॉग जो है वो शुरू होता है मेरी प्यारी लीज़ू से। ये आप देख रहे हो ना, ये किस तरह से देख रही है, घूर रही है जैसे कि गुस्सा हो। लगता है लीज़ा को हमारे ट्रिप के बारे में पता चल गया है, इसी वजह से ये गुस्सा है कि इसे नहीं ले जाया जा रहा है। चलिए अब हम हो जाते हैं स्टेशन जाने के लिए रेडी। तो ये हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन। आप देख सकते हो कितना क्राउड है। अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर है और हमारी ट्रेन जो है वो अभी थोड़ी नहीं काफ़ी लेट है। प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर आ रही है। छोटा छोटा बच्चा लोग हैं। मेरे पापा मोबाइल में ट्रेन की लोकेशन देखते हुए, और ये दो महाराज, ओह माय गॉड, इनका तो फ़ोन ही नहीं छूट रहा था। आजकल के बच्चों को ये गेम का शौक। इतना लेट कभी ट्रेन होता नहीं है। 10 बजे का टाइम है, 10:30 कर दिया है। उफ, ये जलती गर्मी ये मौसम यार बाहर निकलने के लिए नहीं है बिल्कुल। एक तो ट्रेन लेट थी पूरे 1 घंटे, और इतना परेशान कर दिया था गर्मी ने भी। 1 घंटा लेट कर दिया ट्रेन। सोचो इतना गर्मी में 10 से 11 बज गया है। उसके बाद अब पहुँचाने में वहाँ कितना बचाएगा। पूरा हालत खराब, पसीना पसीना से मेरा मुंह बन गया है। और इस गर्मी में जल रहे तप रहे इतने सारे लोग। कुछ लोगों को पता नहीं टैनिंग ही नहीं होती। भाई मैं 5 मिनट निकल 5 मिनट छोड़ो, 5 सेकंड के लिए बाहर निकल जाऊँ, मेरे हाथ में ऐसे लाइन बन जाएगा सन टैन का। इतनी गर्मी, हीरा पार्टी हो रहा है। 1 घंटा से ट्रेन वेट करा रहा है यहाँ पे, बताओ। कितना सारा पैसेंजर वेट कर रहा है। ये पूर्णिया हटिया कब आएगा पता नहीं। 1 घंटा लेट है। 10 बजे था, 11 बज चुका है। ये पटना जंक्शन पे पहुंच गया गाड़ी, लेकिन गाड़ी तो यहाँ आया नहीं है। कहाँ है गाड़ी? बिना गाड़ी के पटना जंक्शन में पहुंच गया गाड़ी। ये वेज माई ट्रेन एप्लीकेशन भी पागल हो चुका है। और यहाँ ये हमारी जनता झांकते हुए, ये लोग ऐसे रेलवे ट्रैक को झांक रहे हैं जैसे इनके झांकने से आ जाएगी ट्रेन। अब कौन समझाए इनको। मुझे क्या करना भाई, मैं तो चली अपनी जगह बैठने आराम से जब तक ट्रेन नहीं आ जाती। सब पैसेंजर लोग प्यार। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी ठीक सब झांक रहा है एकदम, जा करके एकदम एंड पे। पकड़ लो, महाराज अभी प्रस्थान कर रहे हैं। सब जिसके बैठे आ गया लाड साहब इतना लेट करके। कई धक्के मुक्के खाने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपनी सीट पर, और ये मैं अपने स्थान पर प्रस्थान कर चुकी हूँ। और ये हमारी माता जी अपने बर्थ पर।
पंखा चलने कोई फायदा नहीं है इधर। वहाँ पर देखो रिजर्वेशन वाले सेक्टर में हालत देखो, पूरा कचाकच भरा पड़ा है। इसको रिजर्वेशन बोला। ये ट्रेन की बोगी का हाल बिल्कुल वैसा था जैसे किसी छोटे से एरिया में, छोटे से व्हीकल में बहुत सारा सामान ठूस दिया हो, उसका कंपलसरी हो जाना कहीं। ये लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे एक सीट के लिए। रिजर्वेशन वाले बोगी में आप देख रहे हो जनरल से भी बदतर भीड़ है। लोग आधे से ज़्यादा खड़े हैं, जिनको सीट मिली वो बैठ गए, कोई आधे लटके हुए हैं। ओह गॉड, इस तरह से इतनी भीड़ थी, ऊपर से गर्मी भी उसी हिसाब से एक्सेस थी। फ़ैन तो बिल्कुल ही नहीं काम करने लायक था। पता नहीं फ़ैन लगाते क्यों हैं लोग ऐसे आड़े टेढ़े तरीके से। हेलो, कोई है? ये मेरी माता जी को तंग करने में बहुत मज़ा आता है मुझे। स्माइल प्लीज। तो मुझे ट्रैवल करते टाइम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग अंकल दिखे थे जो हंसे जा रहे थे कॉल पर। उनकी हंसी से तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी जो वो करने वाले हैं उससे काफ़ी लोगों को ज़रूर होगी। ये आप लोगों ने देखा, उन्होंने अपना पसीना पोंछा, ये उन्होंने याक नाक में लगा लिया। वो क्या कर रहे थे, वो इधर उधर हाथ लगा रहे हैं। तो देखो फिर से पसीने में हाथ लगाए, फिर देखना उनका हाथ नाक के पास जाएगा। अंकल अगर आपको इतना ही पसंद है आपका पसीना, तो आप जमा क्यों नहीं कर लेते हैं? चाहे कुछ भी हो, स्लीपर जनरल बोगी बन गया हो या रिजर्वेशन बोगी जनरल बोगी की तरह यूज़ हो रहा हो, बट उस पर चढ़े हुए लोग इतने इंटरेस्टिंग हो जाते हैं कभी कभी कि आपका जर्नी सफल हो जाता है। बोलते हैं ना फुल ऑन पैसा वसूल, बस वही हो जाता है। इस जर्नी में काफ़ी ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको एंटरटेन करते रहेंगे। ट्रेन पे बिस्लरी समझ के खरीदने वाला ब्रिस्ले बिस्लरी का छोटा भाई सौतेला। पानी ले लो, पानी। और ये रहा वो कार्यक्रम जो मैं सुबह उठकर कर रही थी। ये है मैगी का पिटारा। मैंने मॉर्निंग में मैगी बना लिया था मेरे और मम्मी के लिए, ट्रैवल के लिए, क्योंकि 4-5 घंटे के ट्रैवल के लिए अगर आप लंच लेकर के जाओ, हैवी लंच, तो फिर अजीब सा, पता नहीं क्यों मुझे नहीं पसंद। तो मैंने ये मैगी बना लिया था। और एज़ यूजुअल आप लोगों को पता है लंच में जब मैगी मिलती है तो क्या होता है। स्कूल के दिनों की याद आ गई जब मम्मी मैगी देती थी लंच में करके, जिस पर्टिकुलर लंच बॉक्स में देती थी वो उसका शेप ले लेता था। बस वैसे ही कुछ यहाँ हुआ। फिर मैंने अपने स्कूल डेज़ को याद करते हुए अपनी ये मैगी एंजॉय की। पानी है, लस्सी है, माजा है, मैंगो फ्रूटी है, पॉपकॉर्न, मम्मी देखो क्या आया। मम्मी ट्रेन में
ये यहाँ आप लोग देख रहे हो ना, मैं किसी एक चीज़ को पकड़ के खुश हो रही हूँ। तो बेसिकली ये जो है ये कॉटन वुड सीड है, जो आप लोगों ने देखा ही होगा। एक कॉटन जैसा रहता है वो, उसमें एक छोटू सा सीड रहता है, उड़ते रहता है इधर उधर। तो उसके साथ फिर मैं खेलने लग गई, बट मुझे प्यारा लगता है उसे जमा करना। मेरी नानी भी वैसे ही करती है। तो उसके बाद फिर मैं लटक लटक रही थी इधर उधर, बदमाशी कर रही थी, क्योंकि मैं बेसिकली हो रही थी बोर। और दिन का ट्रैवल मुझे नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मैं प्रिफ़र करती हूँ इवनिंग या रात वाली ट्रैवल। और एक और कांड कर दिया था मैंने जो है बुकिंग के टाइम पर साइड अपर वाली सीट बुक कर ली थी, जो कि इस 50 डिग्री सेल्सियस वाले गर्मी में बहुत ज़्यादा ही हीट हो जाता है। एक तो अपर सीट गर्मी में करनी नहीं चाहिए। आप कभी ट्रैवल करो ना गर्मी में, तो गलती से भी ये सीट मत चूज़ करना। मैं करके पछता रही हूँ। एक तो गर्मी, ऊपर से मैंने सूट डाल लिया था। पता नहीं क्या सोचकर मैंने ये ट्रेडिशनल लुक किया था। मुझे नॉर्मल अपने जॉगर और टी शर्ट में रहना चाहिए था। और अब मैं गर्मी से हो रही थी परेशान, बिकॉज़ आपने देखा होगा कि फ़ैन जिस तरह से लगा होता है स्लीपर वाले सेल में, वो अजीब सा होता है। पता नहीं क्यों, एक सीधा होता है, एक लेफ़्ट होता है, एक राइट होता है, बट साइड अपर वाली सीट के साथ बिल्कुल भी नहीं होता है कोई फ़ैन अटैच्ड। और ना ही उस साइड एयर आती है, हवा वगैरह कुछ आता है। तो ये देख रहे हो अब मेरा हाल, पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ मैं। नमकीन खाइए, नमकीन चटनी। मैं तो जी चटनी नमकीन। बीस का चार आ गया। मम्मी, चलिए समोसा चटनी जी पूरा गरम। यहाँ मम्मी को मैं खाते हुए रिकॉर्ड कर रही थी, उसी में मुझे एक वॉइस सुनाई दिया। ये पूरा आप गरम सुनना। गरम भैया, पूरा गरम गरम भैया। लगता है ये समोसे वाला समोसा नहीं, गरम गरम भैया लेके घूम रहा है। इस तरह से वो बोल रहा था, पूरा गरम गरम भैया गरम। ऐसे कौन बोलता है यार। और फिर इतने फ़नी फ़नी डायलॉग सुनने के बाद और इतनी ट्रबल झेलने के बाद फाइनली मैंने सोचा कि मैं एक लंबी नैप ले लूँ। मैंने अलार्म लगा लिया था। तो मेरा अलार्म जो है हमारी डेस्टिनेशन से 10 मिनट पहले हमें इन्फॉर्म कर देगा कि ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाली है। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए अगल बगल वाले हालात को देखते के साथ। मेरा रिएक्शन आप लोगों ने देखा ही होगा। जैसा कि मैंने सोचा था नैप लूँगी, और मेरा सोचा हो जाए, ये पॉसिबल है नहीं। तो फिर अचानक से मेरी नींद टूटी और मैंने देखा ये आप देख रही हो बच्चा क्या कर रहा है। अपने टमी में चिप्स का पैकेट छुपा रहा है। इसे देख कर के ना बिल्कुल मुझे अपना बचपन याद आ गया। मेरा भी यही हरकत था, मैं चिप्स छुपाने में मास्टर हूँ। मेरा बस चले तो मैं अपने बच्चों के भी चिप्स छुपा दूँ। सुनाओ, अब जो है वो भीड़ हो चुकी है ऑलमोस्ट खाली, सिर्फ रिजर्वेशन वाले लोग ही हैं यहाँ पर। और ये बच्चा बदमाशी कर ही रहा है अभी तक। और मैं हो रही थी बोर, बिकॉज़ अब पूरा ट्रेन खाली हो गया था। ये टीटी भाई साहब घूम रहे हैं और मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ। उन्होंने मुझे इतने गंदे लुक के साथ देखा ना, मेरी हंसी निकल गई। और ये मैं अपनी जुल्फ़े लहराते हुए, चुड़ैल से तो कम लग नहीं रही हूँ। लास्ट 30 मिनट्स। माता जी क्या कर रही है? एक और आदमी आ गया यार बीच में। नजर रख रहा है।
अब जो है लास्ट के 15 मिनट्स बचे हुए थे, तो मैं अपने अपर बर्थ से लोअर बर्थ पे आ चुकी थी बिकॉज़ ट्रेन ऑलमोस्ट पूरी खाली हो चुकी थी कोडरमा स्टेशन तक आते आते। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा जंगलों का व्यू लिया जाए। झारखंड इज़ एक्चुअली ऑल अबाउट जंगल्स। यहाँ से ज़्यादा ग्रीनरी बिहार में भी नहीं है, ये तो मैं कहूँगी। तो बस ये आप देख सकते हो, ये जो पूरा सीन है कितना ब्यूटीफुल लगता है। भाई बिहार में ना मैं एक ही चीज़ मिस करती हूँ, झारखंड के पहाड़ और जंगल, जो कि वहाँ देखने के लिए बहुत कम मिलते हैं। एंड ये ग्रीनरी जो है वो एक तरह से आपको रिफ़्रेश कर देती है, अलग ही लुक होता है इसका। देखो तो मन होता है बस देखते ही रह जाओ, है ना। माता जी, ओ माता जी, हेलो हेलो हेलो। आ गया कोडरमा जंक्शन। चलो एक सामान ऐसे ही ले जाना होगा अभी। इधर से। अरे बाप रे, जहाँ देखिए दूसरी बात कैसे करेगा बीच में थ्रो। ये भाई साहब भूलेंगे नहीं, 1 घंटा लेट करवाया, 1.5 घंटा। कोडरमा जंक्शन। यहाँ पहुँचने में इतना सर दर्द कराया।
सच में बारिश हो रहा है, फिर उल्टी करना है वाह ये अंदर ही बारिश हो रहा है। अच्छा है ना, बस के अंदर पानी आ गया हमारे। मजा आ रहा है मम्मी, ठंडा ठंडा। बारिश हो रहा है ना बहुत, बारिश तो ठीक है। हजारीबाग घुसने के साथ बारिश, लेकिन बहुत मजा आ गया है। और ये हम एंटर कर चुके हैं हजारीबाग। अब बस घर जाने की देर है। अब होगा हजारीबाग में बारिश। अरे मेरा बैग हमको छोड़ के कहाँ जा रहा है? ये पहले ब्लूटूथ बंद करते हैं। ये गेट में घुसते के साथ तबाही। पापा को भेजेंगे अभी इतना कमा। दीदी वीडियो बना रही है पापा ये तो कम है, बाथरूम का तबाही तो बाकी है। ये पूरा लकड़ी खा गया है इन लोगों को। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा मूषक महाराज ने कितनी ज़्यादा तबाही मचाई है घर में। अब मैं और मम्मी मिलकर इस तबाही को सही करते हैं और आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पेड़ पेड़ नहीं रहा, बेचारा सुखौता बन गया है, सूख गया है सब के सब।